नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 15 मार्च को हो जाएगा, वो एक बार फिर टल चुका है और अब ये टला है पूरे महीने भर के लिए। बीजेपी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान अब अप्रैल में होगा। दोस्तों, लगातार तारीख पे तारीख आ रही है। शुरू से अगर आपको बताऊं तो पहले कहा गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद यह ऐलान होगा, फिर कहा गया कि झारखंड के चुनाव के बाद ऐलान होगा, उसके बाद दिल्ली के चुनाव की बात कही गई, फिर महाकुंभ की बात कही गई, फिर यह कहा गया कि 15 मार्च वो तारीख होगी जब ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर यह चुनाव टल गया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि क्योंकि होली पड़ रही है और उसके बाद 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी बेंगलुरु में होंगे, क्योंकि 21, 22 और 23 मार्च की वो तारीख है जब बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि महासभा की बैठक होनी है और ये बैठक संघ की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। इस बैठक में कई तमाम ऐलान भी हो सकते हैं। मोहन भागवत भी इस बैठक में होंगे, दत्तात्रेय होसबोले होंगे, इसके अलावा 1500 अलग अलग प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। आरएसएस ये चाहता था कि इस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब 24 मार्च के बाद फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन होगा। यह तो एक वजह हुई दोस्तों, एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी महज 12 राज्यों में प्रदेश संगठन का चुनाव करवा पाई है। बहुत से राज्य बाकी हैं और उनका चुनाव कराए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराए नहीं जा सकते। जब राज्यों के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी एक बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का संविधान यह कहता है कि अगर 1/3 राज्यों में संगठन का चुनाव पूरा हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने यह तय किया है कि अब हिंदू नववर्ष यानी कि चैत्र नवरात्र के मौके पर ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, पेच ये भी है कि अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और आरएसएस में सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएस ये चाहता है कि जो नया अध्यक्ष हो वो संघ के बैकग्राउंड का हो, संघ से जुड़ा हो। इसके लिए तमाम नाम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का नाम हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का नाम हो, सुनील बंसल का नाम हो या फिर संजय जोशी का नाम हो। वसुंधरा राजे का नाम भी इसी फहरिस्त में माना जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोदी और शाह में सहमति नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही। संजय जोशी के नाम पर मोदी जी सहमत नहीं है और वसुंधरा के नाम पर अमित शाह सहमत नहीं है। एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी रेस में बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक धर्मेंद्र प्रधान के नाम की चर्चा नहीं है। बीएल संतोष इस रेस में फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा पुरंदेश्वरी जो दक्षिण भारत से आती हैं, साउथ की सुषमा स्वराज कही जाती हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि इस बार साउथ से अध्यक्ष दिया जाए और एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाए। अगर यह फॉर्मूला काम करता है तो पुरंदेश्वरी अध्यक्ष बन सकती हैं। अगर सिर्फ साउथ का फॉर्मूला लगाया गया तो बीएल संतोष अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन नाम बहुत ज्यादा है और वजह यह है कि सहमति नहीं बन पा रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और जब तक यह सहमति नहीं बनेगी तब तक ऐलान नहीं होने वाला। दोस्तों, आरएसएस जेपी नड्डा से खासा नाराज है उनके बयान को लेकर जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त दिया था। कहा यह जा रहा है कि संघ चाहता है कि प्रतिनिधि सभा की बैठक में जेपी नड्डा की जगह कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी भेजे। यह नियम है, जब संघ की बैठक होती है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दोनों इस प्रतिनिधि सभा की बैठक में मौजूद होते हैं। देश में जब जब जो बड़े फैसले हुए, संघ की बैठक में उस पर पहले मंथन जरूर हुआ है, चाहे नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करना हो या फिर राम मंदिर को लेकर बनी हुई रणनीति हो। और अब संघ इस बार भी 2 प्रमुख एजेंडों पर बात कर सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं करने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान एक बार फिर टल गया है और नई तारीख
अप्रैल की बताई जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच इतनी तल्खियां हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान का मसला फंस गया है? इस खबर पर आप जो भी सोचते हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।